देवरिया के काशी, छोटी काशी कहे जाने वाले रुद्रपुर के सरांव बुजुर्ग में पहुंचे हुए। इनका एकमात्र मकसद है कि जनता को जागरूक करना और राम के चरित्रों को उन तक पहुंचाना। आजकल जो युवा हैं भटक गए हैं अपने रास्ते को। आजकल ये डिजिटल इंडिया में मोबाइलों का इस्तेमाल करके लोग दुनिया से बेखबर होके और रासलीला के जगह पे, रामलीला के जगह पे रासलीला में व्यस्त हो चुके हैं। ऐसे में उनको याद दिलाने के लिए हमारे सबसे बड़े एक मित्र हैं और एक कहा जाए कि एक पत्रकार के साथ साथ एक मित्र भी हैं और यहाँ की जनता को एक नई दिशा और दशा में परिवर्तित करने का काम करते हैं। पहले मैं इनसे बात करूंगा, इनकी सोच ये कैसे हुई और किस तरह यहाँ की जनता को आगे ले जाना चाहते हैं। मैं चतुर्भुज शुक्ला और मनोज शुक्ला। ये आदर्श रामलीला हमारे यहाँ 1895 से चली आ रही है और इतने वर्षों के ऐतिहासिक कार्यक्रम को बीच में यह परंपरा टूट रही थी। राम के आदर्श चरित्रों पर चलने के लिए, राम के जीवन के आदर्श क्रियाकलापों पर व्यक्ति को जागृत करने के लिए मेरे मन में विचार आया और पिछले वर्ष से मैंने रामलीला, इसमें राम वनवास की झांकी हमारी निकलती है और उसमें हमारे 2 दर्जन घोड़े होते हैं, हाथियां होती हैं, रथ होते हैं और हमारे विचारों से प्रभावित होकर, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी मातृभूमि है सरांव बुजुर्ग और यहाँ की रामलीला अयोध्या हो जाए। मैं पूरे इस राप्ती और गोर्रा के कछार अंचल की धरती को अयोध्या बनाने के लिए, राम के आदर्श पद चिन्हों पर चलने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और चाहता हूँ हर घर राम राज्य का आदर्श स्थापित हो। भाई भाई के बीच राम और भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसा व्यवहार करे। जहाँ राज्य के लिए खून खराबे आज के लिए भाई भाई का हत्यारा बना है, मैं राम राज्य के आदर्श पद चिन्हों को दिखाकर बताना चाहता हूँ कि संसार मिथ्या है, नश्वर है। हम सबको इस संसार छोड़ के जाना है, लेकिन जितना दिन जिए राम के पद चिन्हों पर चल के जिए। राम राज्य की आदर्श परिकल्पना, क्योंकि भगवान राम एक तरफ अयोध्या की राजगद्दी को लात मारते हैं तो दूसरी तरफ भरत राज अयोध्या की राजगद्दी को लात मारते हैं। और वो प्रसंग भी मुझे याद आता है कि जब भगवान राम कहते हैं कि 14 भुवन एक परिवारा, लीन जन्म जग बारंबार, कबहु न मिलई सहोदर भ्राता। पुत्र पत्नी तो संभव है, लेकिन जीवन में सगा भाई नहीं संभव है और इसके लिए भाई से भाई का बिछोह हो जाए नश्वर राज के लिए। तो इस आदर्श पद चिन्हों पर चलने के लिए यह आदर्श रामलीला का संकल्प मेरे विचार में आया और मैं उसी पद चिन्हों पर चल रहा हूँ। मैं ये जानना चाहूँगा, ये रामलीला का आपके इस रुद्रपुर के सरांव बुजुर्ग में इसका क्या असर युवाओं पर दिखेगा और क्या दिखने को मिलेगा? मेरे इस आदर्श रामलीला मंचन के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि मैं एक दिन, मेरा एक ग्रुप है, उस ग्रुप के माध्यम से मैंने दोनों गांव को जोड़ रखा है। वो मातृभूमि का गौरव मेरा ग्रुप है, उस ग्रुप के माध्यम से मैंने जोड़ा और मैंने कहा जीवों पर दया करो, अहिंसा के पद चिन्हों पर चलना शुरू कर दीजिए। मैं आपको पूरी तन्मयता के साथ विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे गांव की युवा पीढ़ी 75% शाकाहारी हो चुकी है। जो बाहर हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं और मैं इस गांव में युवाओं को भगवान राम के आदर्श पर चलने की प्रेरणा दे रहा हूं। इस कारण हमारे जो युवा हैं वो हर बुजुर्ग को सम्मान करना सीख गए हैं, शाकाहारी भोजन करना सीख गए हैं और पूजा अर्चन में उनके मन लग रहे हैं। और हर बच्चा, आप हमारी वीडियो देखेंगे उसमें बच्चे जयनाद लगा रहे हैं, बच्चा बच्चा राम का मातृभूमि के काम का, बच्चा बच्चा राम का मातृभूमि के काम का। पावन पवित्र स्थली अयोध्या में भगवान राम का जो भव्य मंदिर बना है, ये हमारे सभी लोगों ने, हमारे सभी गांव के युवाओं ने एक तरफ कहा
कि अगर तन मन से हमको जरूर हमारी अयोध्या में जरूरत पड़ी तो हम सब समर्पित होंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति हमारी पूरी मातृभूमि मेरी अध्यक्षता में समर्पित होगी। जो भी ये सबसे बड़ी बात है, युवा को इससे क्या प्रेरणा मिलेगी, ये सबसे बड़ी बात है। आपने बताया कि एक मैसेज तो आजकल जो मोबाइल की दुनिया में जो बच्चे युवा जिस तरह से व्यस्त हैं, जिससे उस दुनिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा इस रामायण का जो आपके रंगमंच से आप उनको सीधा अवगत कर। जी, यह बड़ा बढ़िया प्रश्न आपने पूछा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बच्चे आज गांव-गांव में जो रामलीला चल रही है, उस रामलीला में आप देखेंगे कि भगवान राम का इधर रामलीला मंचन होता है, उधर अश्लील गाने चलते हैं उस मंच पे। लेकिन मैं आपको, जितने दर्शक हैं सभी लोग, पूरी हमारी लाइव वीडियो PTV लाइव चैनल के माध्यम से हमारा पूरा प्रसारण विश्व में हो रहा है, आप उस पूरे चैनल को देख सकते हैं। हमारे में कहीं इस मंच पे अश्लील गाने नहीं चलते हैं। हमारी जो राधा वल्लभ जी मथुरा की जो यह रामलीला समिति है जो आई है, उस पूरे रामलीला समिति में सिर्फ हमारे यहाँ कथा होते हैं, राम के आदर्श मंचन को दिखाया जाता है, व्यास जी द्वारा धार्मिक गाने चलते हैं। लेकिन इस रामलीला मंचन पर हमने कहीं भी अश्लीलता का प्रदर्शन नहीं किया है और न मेरे जीवन काल में, मेरे नेतृत्व में रामलीला जैसे पवित्र मंच पर अश्लीलता कभी चलेगी। अभी आप सुने हैं जिस तरह से यहाँ ये व्यवस्थापक हैं हमारे मनोज शुक्ला जी, इन्होंने स्पष्ट रूप में यहाँ के रंगमंच की जो कलाकार हैं उनके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया है। आइए हम मिलते हैं इन कलाकारों से। एक तरफ से जो ये बैठे हैं, ये राम का रोल निभा रहे हैं, ये सीता का रोल निभा रही हैं और ये उनकी सहेली हैं, और बगल में हनुमान जी हैं, और उनके बगल में जो सबसे बड़ा नायक या खलनायक बोलते हैं, ये इस पूरे रामायण के मूलभूत आधार जो है ये है रावण का रोल निभा रहे हैं। मैं सबसे परिचय कराने के बाद मैं इन लोगों से जानना चाहूँगा और इनका परिचय बता दूं, ये राम के छोटे भाई यानी लक्ष्मण हैं। कल मैंने आपको एक सीधे लाइव दिया था अयोध्या जी के लक्ष्मण किला के पास से, और मैंने आपको बताया था, और रामलीला जहाँ हो रहा था, जहाँ बड़े बड़े हस्तियाँ रामलीला में शरीक हो रही हैं, मैंने वहां से आपको लाइव दिखाया था। और यहाँ का जो देवरिया जनपद एक अयोध्या का रामलीला आपको मैंने दिखाया, और ये देवरिया सराव बुजुर्ग का रामलीला के लोगों से परिचय करा रहा हूँ। आइए जानते हैं पहले राम जी से कि इनकी क्या सोच है और यहाँ जो रामलीला करने आए हैं इसका क्या प्रभाव लोगों पे ये छोड़ना चाह रहे हैं। मैं राजेश कुमार, हम लोग सभी वृंदावन से आए हैं और मैं यहाँ इस समय राम का अभिनय निभा रहा हूँ। हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ प्रभु श्री राम का चरित्र चरितार्थ करने के लिए आए हैं। तो हमारा कहने का अभिप्राय यही है कि ये जो हमारी संस्कृति है हमेशा सदैव बनी रहे और लोगों में इसकी जागृति हो, क्योंकि लोग भटके हुए हैं रास्ते से। कि हमारा अथक यही प्रयास है कि सभी अपना ये कर्म समझकर इस बात पर ध्यान दें कि प्रभु श्री राम ने श्री रामचरितमानस में क्या दर्शाया है, मानव का धर्म क्या है। प्रभु श्री राम ने स्वयं ही ये कर्म किया है, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता सिर नावै माथा। कि भगवान ने यही दर्शाया है कि अपने सगे संबंधियों को किस तरह दृष्टि से देखना चाहिए और क्या करना चाहिए। धन्यवाद। अभी आप सुने हैं राम के चरित्र के बारे में, राम के जो रोल निभाते हैं, राम के चरित्र के बारे में बताया है, और यहाँ तक कि जो राम के चरित्र हैं वो जन जन तक पहुँचे और जन हर एक व्यक्ति के ऊपर उनका प्रभाव दिखे, ताकि वो आने वाला जो समय चल रहा है वो समय बहुत अलग चल रहा है। एक कलयुग का जो समय है वो भाई भाई का नहीं हो रहा है, और माँ बेटे की नहीं हो रही है, और बेटा माँ का नहीं हो रहा है, बहन भाई का नहीं हो रहा है, और भाई बहन का नहीं हो रहा। संबंधों का ऐसा एक जाल बिछ गया है जिसमें रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं। ऐसे में राम के चरित्र को अपनाने के लिए सराव बुजुर्ग में इतनी बड़ी मात्रा में और लगातार लंबे समय में लोगों के सामने रखा जा रहा है। ऐसे में जो सीता का रोल निभा रही हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इनकी क्या सोच है और आगे ये क्या संदेश देना चाहती हैं।
मेरा नाम महक शर्मा है। मैं सीता का रोल करती हूँ। मैं इस कला को करना चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ सकूँ। आगे आपने इसमें सीता का रोल निभाया है। सीता के जो आचरण हैं, जो व्यवहार हैं, वो लोगों में किस तरह से जाएगा और